बढ़िया भाई। इन गली छेड़खानी भी करी गई है और मैं अपना बता दूं भाई, थाना तहसील कैंप पर कितनी चोट लाग रही है। इस पर लील पड़ा हुआ है और लील यो डाली यो हाथ भी टूटा पड़ा है और यो आप देख सको हो भाई। लड़कियों व्यापार गांजा और है उनका नाम आसिफ और सोइल है। करने लगे मेरे साथ, मेरी हम दोनों नीचे आ गए, मैं और मेरी भाभी वो हमारे साथ ही बदतमीजी करने लगे, हम अपने घर में खींच के ले जाने लगे। सट्टे का काम उन्होंने दुकान खोल रखी है, वो उन्होंने बचा के मेरी छोरी उठाई और मेरी एक सिस्टर है सर छोटी, उसको सर खींच के अंदर लेके गए और मैंने उस हमारे घर के बाहर 5-6 बंदे खड़े थे, उन्होंने वो गांजा बेच रहे थे। जैसे मैंने उनको मना किया नीचे, मतलब छत पे से मैंने उन्हें मना किया, मैं नीचे आई और मेरी सिस्टर ने ही ये बात कही थी उनसे कि आप जाओ उधर पे, तो वो बदतमीजी करने लगे उसके साथ सर। तब वहाँ पे आदमी है वो जिन्होंने आके मुझे बचाया था, जिन्होंने उस आदमी से मुझे छुड़ाया था, उस वजह से फिर तब बच के उसके बाद जी सर, तो वो तो फिक्स कर रहा था रोड़ा करेगा। जी सर ऐसा ही समझ में नहीं उन्हें कोई नहीं सर, हमने मदद भी नहीं मांगी और पड़ोस में कोई आता भी नहीं सर, क्योंकि सर पड़ोस में सबको उसने दबा रखा है। तो पहले वो हमारे घर में सर बढ़ जाते हैं और सर बदतमीजियां तक करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी सा काम हुआ है। तो सारे भाई है ना, अभिमन्यु शर्मा की राम राम। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे उठा टेक भाई। इस टाइम आप देसी देख में देख रहे हो भाई, यो आता आपने दिख रहे हो एक युवक का आता है। इस पर देख लो भाई कितनी चोट लाग रही है। इस पर लील पड़ा हुआ है और लील यो पड़ा है, तो आपने अंदाजा होगा भाई कितने बुरे तरीके से इस हाथ पे वो तो भाई युवक की पिटाई करी गई है, पर इस हाथ पे कुकरे बुरी तरीके से हमला कराया होगा कि इस पे जो है लील पड़ रहा है। और दूसरा हाथ में दिखाओ युवक का भाई, यो देख लो आप, बूंदी डाली यो हाथ भी टूटा पड़ा है और यो आप देख सको हो भाई इसका फ्रैक्चर आया हुआ है। और मैं अपना बता दूं भाई, इस टाइम पे और इस युवक के अलावा आप 3 महिलाओं ने भी देख सको भाई, माँ बेटी खड़ी है। ये एक ये महिला आप देख सको हो, इनकी एक छोरे की घराली खड़ी है, एक इनकी छोरी खड़ी है भाई। इन गली छेड़खानी भी करी गई है और मैं अपना बता दूं भाई, थाना तहसील कैंप क्षेत्र के अंतर्गत ये रवा है और ओड़ा इनकी गली, इनके पड़ोस में रहने वाले कुछ उपद्रविया ने जो है पहले तो इनकी छेड़खानी करी और जब इस युवक ने वो रोकने का प्रयास करा तो इसकी गली जो है वो मारपीट भी करी गई और बुरे तरीके से मारपीट कर गई है। इन हम बातचीत करेंगे अब भाई कि कुछ इनकी गली हुआ है। भाई साहब कद की बात है सर कल की किस टाइम की? सर 5-6 बजे का। 5-6 बजे की। हाँ जी क्या हुआ था सर, कुछ लड़के दो लड़के थे हमारे। कौन थे लड़के? सर वो हमारे पड़ोसी में रहते हैं सर वो। अच्छा हाँ जी सर, वो अवैध काम करते हैं सर, जैसे लड़कियों व्यापार गांजा और है उनका नाम आसिफ और सोइल है। क्या करा उन्होंने? कल वो सर हमारे घर के सामने खड़े थे काफ़ी भीड़ सी करके, तो वो सर गांजा बेच रहे थे वहाँ। तो हमने कहा साइड में हो जाए, हमने कहा इधर होके बेच ले। तो उसने इतनी सी बात पे हमारे साथ हाथापाई करी सर। और हाथापाई करने के बाद मेरी एक सिस्टर है सर छोटी, उसको सर खींच के अंदर लेके गए और मैंने उसको रोका तो उसने मेरे साथ सर हाथापाई करी। उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली को बुलाया, उनके बाद वो फिर मेरी भाभी जी है उनको भी लेके सर गए। फिर सर काफ़ी मतलब उन्होंने मुझे मारा सर उसके बाद। अच्छा, आप कह रहे हो देव व्यापार का भी वे काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। और चरस गांजा बेचा है? हाँ जी सर। फिर आप इसी जगह पे अपनी बाण और अपनी घरवाली लेकर क्यों गए अपनी मां? नहीं सर, वो हमारा पड़ोस में है सर, हमारा घर वही है सर। तो आप लोग देखना था भाई इसी जगह पे इनके सामने ना हुए सर वो मतलब जब वो मैं तो सर बाद में आया, पहले सर ये पहले इसके साथ मेरी सिस्टर बदतमीजी कर रहे थे सर वो। आप कह रहे हो कि हाथापाई इस बात पे हुई है कि भाई वो गांजा वगैरह बेच रहे हाँ थे, आप जी लोग सर। साइड में होकर बेच ले। हाँ जी तो सर, इतनी सी लड़ाई इस बात पे हुई है कि वो गांजा बेच रहे थे या फिर पहले आपकी बाण के लिए छेड़खानी करी सर गई? मतलब मेरी सिस्टर ने ही ये बात कही थी उनसे अच्छा। कि आप जाओ उधर पे, तो वो बदतमीजी करने लगे उसके साथ सर। अच्छा। तब फिर मैं बाहर निकल के आया, इतने में सर वो तैयार खड़ा था डंडा लेके, उसने मेरे साथ सर तुरंत हाथापाई कर दी। उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को बुलाया सर। हाँ जी सर, फिर उसने काफ़ी मतलब बाहर से भी लड़के लुड़के बुलाए रखे थे सर मारने के लिए। अच्छा। हाँ जी सर। तो वो तो फिक्स कर रहा था कि रोड़ा करेगा? हाँ जी सर, ऐसा ही समझ में चलो। नहीं उन्हें बाहर से लड़के बुलाए के बाद हाँ जी सर, बाहर से भी रोड़ा आए थे तो सर। ये हुआ था ना कि पहले आपकी बहन से टोक दे, चलो उन्हें तो जायज टोक किया, हाँ फिर जी। उसके बाद आप कह रहे छेड़खानी करी? हाँ जी सर, मतलब लड़ाई के बीच में ही खींच के लेके जा रहे थे सर इनको। अच्छा, खींच के ले जा हाँ रहे जी थे? सर, खींच के ले जा रहे थे? सर अपने घर में सर। अच्छा। हाँ जी सर। फिर आपने आस पड़ोस से मदद मांगी? आपको नहीं कोई सर, आया हो? नहीं सर, पड़ोस में कोई नहीं सर, हमने मदद भी नहीं मांगी और पड़ोस में कोई आता भी नहीं है सर। क्योंकि सर पड़ोस में सबको उसने दबा रखा है। अच्छा। हाँ, अगर सर कोई कुछ कहता है तो उसको मारता है वो सर वो। अच्छा, हाँ जी सर। इतना बदमाश है? हाँ जी सर, ऐसा ही है सर एक वो। मिनट आंटी जी, आपके उधर भी आऊंगा। अच्छा, पुलिस कोई कार्रवाई करा कि नहीं करा? सर पुलिस भी कोई सर कार्रवाई नहीं करती। हमने सर पहले भी उनसे हमारा कई बार झगड़ा हुआ था सर। हमने सर दरखास्त भी दी, लेकिन सर वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं होती सर। अच्छा, पहले भी झगड़ा आया था? हाँ जी सर, कई बार हुआ है। थाना तहसील कैंप लगा है? हाँ जी। क्या हुआ फिर पुलिस उस बारे में? पुलिस वाले सर
कुछ नहीं कहते सर, समझौता समझौता कर देते हैं सर, लेकिन सर कुछ मतलब कार्रवाई नहीं उठाते। समझौता। अच्छा, कभी ऐसा भी आस पड़ोस में बैठ कर 10 आदमी में बात करने की कोशिश करी हो भाई ऐसे, या फिर पड़ोस में और लोगों ने शिकायत दी हो भाई आड़ा दे व्यापार का काम हुआ है, यदि नशे का वो सामान बेचा है तो और आना भी दिक्कत होगी, आप अपने तो नहीं होगी। सर हमने तो दिक्कत नहीं सर, पड़ोसी सर उससे डरते हैं सर, मेन बात ये है सर। आप ये कह रहे हो कि आपने भी शिकायत करी है? हाँ जी सर, हमने और आना भी करी करी हुई होगी किसी ने? सर पहली जब बार कंप्लेन करी तो मिलके पड़ोसियों ने भी करी थी, लेकिन सर उसके बाद फिर पड़ोसी ने भी साथ देना छोड़ दिया। पड़ोसियों को कोई मतलब नहीं है सर, हमारा सर घर पड़ता है सबसे पहले, तो जो मतलब बंदे आते हैं उनसे वो तो पहले वो हमारे घर में सर बढ़ जाते हैं और सर बदतमीजियाँ तक करने लग जाते हैं। बहुत बड़ी सा काम हुआ है। हाँ जी सर, कई तो बार आप है किसी सर। बड़े अधिकारी तो रह गए हो? सर हम तो सिर्फ सर थाने तक ही गए थे सर, इसके बाद हम अभी तक तो सर गए नहीं, अब सर जाएंगे हम आगे सर। हाँ जी सर। अच्छा, फिर इब्नू बताओ, ईब आप इस घटना के बाद थाने में गए? नहीं सर, अब बस मेडिकल कराया सर हमने सिविल अस्पताल में, हम सब सर हम अब सीधा थाने में जाएंगे। अच्छा, हाँ जी सर। तो फिर कितने लोग थे कल जिन्हें मारपीट करी? सर कल 7-8 लेडीजें थी और सर 2 सर लड़के थे। लेडीज कौन थी 7-8? सर ये जो वहाँ पे देह व्यापार करते हैं और उनकी लड़कियाँ, जो मतलब वहाँ का मालिक था उनकी बहनें हैं, और जो सर व्यापार करते हैं वो हैं सर। वो कितने उम्र के आसपास की महिला होंगी? सर कौन कौन है? 18 की भी है, 19 की भी है, 25 की भी है, 30 की भी है सर। सारी वहीं के है, कहीं तले के भी आधे व्यापार की आप बात कर सर रहे हो? सर वो बाहर से भी लाता है सर, बाहर से भी लेडीज आती हैं, कुछ उसके घर की भी हैं सर, और बाहर से भी सर वो लड़कियां लाता है, सप्लाई भी रवा कड़ा है करता वो, रवा कड़ा है है। सर। वो रहता है मोहित कॉलोनी में सर, नूर वाले में, गैस गोदाम के पास सर। आप अच्छा, आपके पड़ोस में रवा है? हाँ जी सर। वैसे भाई आरोप तो बड़े लगाए जा रहे हैं, खैर ये तो बात हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे, पर ये इनकी माता जी मारी गई है। आंटी जी क्या कुछ हुआ था आपके लिए? कोई भाई बेटा मैं तो फैक्ट्री थी, अच्छा काम पे जा रही थी, और मेरे बहू को और मेरी लड़की को खींच लिया था इनने। अच्छा, हाँ, मेरी छोरी ने कहा भाई अंतर जगह दे दो, हमारी दुकान जब है। ये कांड हुआ उस टाइम आप थी उड़े मौके नहीं पे? जी। फिर आपको कैसे खींच लिया? जब मैं बुला के लाई मेरी छोरी, भाग के जाकर छुट के गई। अच्छा। वो एक वो वहाँ पे रानी उसका ये आपने बुला कर लाइन कोशिश नहीं करी भी जाकर पुलिस में शिकायत करता है, डायरेक्ट 112 पे फोन करता है? वो उसका काम करे वहाँ पे, वो सट्टे का काम, उन्होंने दुकान खोल रखी है। वो उन्होंने बचा के मेरी छोरी उठाई, और जब छोरी मेरी भाग के मेरे पास तो गई। आस पड़ोस में किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी? बचाने का सब अपने अपने काम पे, उस टाइम में कौन अपने अपने घर पे था। वो सट्टे वाले का दुकान है, उसने अच्छा, आके बचाया मेरे। ये आपके लड़के की घराड़ी होगी, हाँ। इसके लिए भी छेड़खानी हुई है? हाँ जी। और ये लड़की है, मेन ये थी। हाँ। कहाँ तक बात चालू हुई थी, क्या कुछ हुआ था? सर वो हमारे घर के बाहर 5-6 बंदे खड़े थे, उन्होंने वो गांजा बेच रहे थे। जैसे मैंने उनको मना किया नीचे, मतलब छत पे से मैंने उन्हें मना किया, मैं नीचे आई और मैंने उन्हें मना किया, तो वो लोग सारे, एक मिनट, तो वो लोग एक मिनट। तो वो लोग मेरे साथ ही बदतमीजी करने लगे, मेरे साथ मेरी हम दोनों नीचे आ गए, मैं और मेरी भाभी, वो हमारे साथ ही बदतमीजी करने लगे, हमें अपने घर में खींच के ले जाने लगे। तो फिर आपने शोर शराबा भी करा होगा, कोई आसपास आया भी होगा? हाँ जी सर, जैसे तैसे आसपास से कोई नहीं आया था, सिर्फ एक वहाँ पे आदमी है वो जिन्होंने आके मुझे बचाया था, जिन्होंने उस आदमी से मुझे छुड़ाया था, उस वजह से फिर तब बच के उसके फिर हम बाद आपने निकले। क्या करा जब आप बच गए थे? सर उसके बाद फिर सर हमारे घर वाले ही आ गए थे, फिर उसके बाद और क्या, फिर हम एक तरफ हो गए थे। आपके घर वाले, आप कह रहे हो आप अपनी माँ ने बुलाने गई थी? यस सर, ये अच्छा, बच्चे गए थे? यस सर। एक मिनट अंकल जी, आप रुक जाओ। बच्चे गए थे, आपकी जी। माता जी घर थी, आप वहाँ पे गई थी ना बुलाने खातिर? किसको? आपको? मेरे को क्यों बुला के लाएंगे सर, नहीं, मैं तो वहीं पे थी, आपकी मेरे माँ साथ तो आपकी माँ बदतमीजी गई हुई थी, अच्छा, मेरे साथ तो बदतमीजी फिर हुई उसके बाद थी। मारपीट किस बाबत क्यों हुई फिर? सर जब वो मुझे खींच के लेके जा रहे थे, तो जब मेरा भाई वहाँ पे आया तो मैंने अपने भाई का, तो फिर जब मुश्किल से उनके घर में से जब हम निकल के आए, तो मेरे भाई के साथ वो मारपीट करने लगे। तो फिर ईब पुलिस में जाओगे, कुछ उम्मीद है? क्योंकि आपका भाई कह रहा है पहला भी हम कई बार पुलिस में गए हैं पर हमने कोई, एक बार और कोशिश, अब तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अगर ना हो तो किसी बड़े अधिकारी के पास जाओगे? बिल्कुल जाएंगे। तो भाई आरोप जो है गंभीर लाए जा रहे हैं और छेड़खानी के आरोप ला रहे हैं, पर मारपीट हुई है यह बात तो स्पष्ट है, क्योंकि आज पर उसके लील पड़ रहा है, फ्रैक्चर भी हो रहा है, मेडिकल करवाना रहा है, वो चोट तो साफ दिख रही है। बाकी जांच की बात है, जिसका हम अपील पुलिस तक करा भाई इस मामले की बढ़िया तरीके से जांच करा, मामला अपने संज्ञान में लेकर, और जो भी इस मामले में अपराधी है, आरोपी है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करा और पीड़ित ने न्याय मिला, हमारी अपील है। और दर्शकों को अपील है कि इस खबर के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दिए जो भी आपकी राय है कि कुछ बात है, और इस वीडियो ने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो वीडियो ने शेयर में हूँ, अभिमन्यु शर्मा।